हनुमान जी हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। उन्हें शक्ति, भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक माना जाता है। उनकी कथा मुख्य रूप से रामायण में वर्णित है। बहुत समय पहले सुमेरु पर्वत पर वानर राज केसरी और उनकी पत्नी अंजना रहते थे। अंजना भगवान शिव की परम भक्त थीं। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान से एक तेजस्वी पुत्र का वरदान मांगा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने अंश से पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। उसी समय पवन देव की कृपा से अंजना के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर हनुमान कहलाया। पवन देव के पुत्र होने के कारण उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलशाली और चंचल थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। जब वे सूर्य के निकट पहुंचे तो देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उन पर प्रहार कर दिया। वज्र लगने से बालक हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी ठोड़ी पर चोट लग गई। कहा जाता है कि इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि हनु का अर्थ ठोड़ी होता है। अपने पुत्र को घायल देखकर पवन देव बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पूरे संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे सभी प्राणी परेशान हो गए। तब सभी देवता एकत्र हुए और बालक हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेय होने का वरदान दिया। इंद्र ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और अमृता का आशीर्वाद दिया। सूर्य देव ने उन्हें ज्ञान प्रदान करने का वचन दिया। इस प्रकार हनुमान जी असाधारण शक्तियों से संपन्न हो गए। बचपन में अपनी शक्तियों के कारण हनुमान जी आर्षियों के आश्रमों में शरारतें किया करते थे। इससे परेशान होकर कुछ आर्षियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण नहीं कराएगा। यही कारण था कि वे अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही कर पाए। समय बीता और हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया। वे सूर्य देव के साथ साथ चलते हुए शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्होंने वेद, शास्त्र, व्याकरण और अनेक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा पूर्ण होने के बाद वे सुग्रीव के मंत्री और सबसे विश्वसनीय सहयोगी बने। उसी समय अयोध्या के राजकुमार राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता की खोज करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान जी से हुई। पहली ही मुलाकात में हनुमान जी ने राम को अपना आराध्य मान लिया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राम सेवा में समर्पित कर दिया। जब सीता जी की खोज का कार्य प्रारंभ हुआ, तब समुद्र पार करने की चुनौती सामने आई। जांबवान ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया। अपनी शक्ति याद आते ही हनुमान जी विशाल रूप धारण करके समुद्र लांग गए। वे लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। उन्होंने राम जी की अंगूठी देकर उन्हें विश्वास दिलाया कि राम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अनेक राक्षसों को पराजित किया और अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। अंत में वे रावण के सैनिकों द्वारा पकड़े गए। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना बड़ा कर लिया कि बहुत सारा कपड़ा और तेल लगाना पड़ा। जैसे ही पूंछ में आग लगाई गई, उन्होंने पूरे लंका नगर में छलांग लगाकर अनेक भवनों को जला दिया। इसके बाद वे सुरक्षित लौटकर राम जी को सीता माता का समाचार सुनाने पहुंचे। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर उड़ गए, लेकिन संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए। इसलिए वे पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। उनकी इस महान सेवा से लक्ष्मण के प्राण बच गए। यह घटना हनुमान जी की बुद्धि, शक्ति और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। युद्ध में अंततः राम जी ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। अयोध्या लौटने पर राम का राज्याभिषेक हुआ। हनुमान जी ने किसी पुरस्कार की इच्छा नहीं की। वे केवल राम जी की सेवा और भक्ति में ही प्रसन्न थे। उनकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर राम जी ने उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद दिया। आज भी माना जाता है कि जहां राम कथा, राम नाम या भक्ति का गुणगान होता है, वहां हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें साहस, शक्ति तथा आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। इसी कारण करोड़ों लोग श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और मंगलवार तथा शनिवार को उनकी पूजा करते हैं। हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति विनम्रता, सेवा और भक्ति में होती है।
उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि यदि मनुष्य में समर्पण, निष्ठा और अच्छे कर्म हों, तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। यही कारण है कि हनुमान जी को आज भी भक्ति और पराक्रम का सर्वोच्च आदर्श माना जाता है।